एक शिकारी बाज को मारकर बहुत पछताया था। वो किस तरह पछताया था, आओ आज आपको इस कहानी को सुनाते हैं। कहानी को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी पसंद आए तो एक लाइक करें और कमेंट कर बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। एक शिकारी जंगलों में भटक रहा था, घूम रहा था शिकार के लिए, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। जेठ की दोपहर थी, धूप काफ़ी तेज थी और उसको प्यास भी लगने लगी थी। उसने दूर दूर तक देखा तो कहीं पानी नज़र नहीं आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा ठंड लूं तो प्यास मुझे थोड़ा कम लगे, फिर उसके बाद पानी देखूंगा। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। उसे एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ काफ़ी बड़ा था और छायादार था। जैसे ही उस पेड़ के नीचे जाके बैठा और आराम करने लगा, लेट गया, तो उसके सर पर ऊपर से पानी की बूंद गिरी। उसने सोचा कि भगवान ने मेरी मदद की और मैं इस पेड़ के नीचे आके बैठा तो ऊपर से पानी भी गिरने लगा। आज तो मेरी भगवान ने सुन ली। उसके पास कोई बर्तन तो था नहीं। उसने पत्ते तोड़े और उस पत्ते को बर्तन का रूप दे दिया और उसमें थोड़ा सा वो पानी बूंद बूंद टपकने वाला इकट्ठा हुआ। जैसे ही एक घूंट वो इकट्ठा हुआ, वैसे ही कहीं से बाज आकर उसने झपट्टा मारा और पानी को गिरा दिया। दूसरी बार भी वही इकट्ठा किया उसने, शिकारी ने, पानी को। फिर दूसरी बार भी उस बाज ने झपट्टा मारा और उस पानी को फिर गिरा दिया। तीसरी बार भी इकट्ठा करा और उसने बहुत कोशिश की बचाने की कि इस पानी को अब के बाज या किसी से नहीं गिरने दूंगा। लेकिन तीसरी बार भी उस बाज ने किसी तरीके से वो पानी को फिर गिरा दिया। शिकारी को गुस्सा आया और उसने अपने तीर को कमान पर चढ़ाया और बाज पर मार दिया। बाज एक ही तीर से नीचे ज़मीन पर गिर गया। फिर उसने सोचा कि अब ये तो खैर मर गया, लेकिन अब मुझे कोई परेशानी नहीं, क्यों ना मैं ये बूंद जो गिर रही है वहीं से देखूं कि ये है क्या, ये पानी आ कहाँ से रहा है, मैं ऊपर चढ़ के ही पीता हूँ। पेड़ पर जैसे चढ़ा तो चील का घोंसला था और कहीं से एक बड़ा सर्प को मारकर चील लाई थी और अपने बच्चों के खाने के लिए। तो चील के बच्चे उस सांप को नोच नोच कर खाते थे। वो सर्प पूरा सड़ गया था, उसमें से बूंद बूंद टपक कर ज़मीन पर गिर रही थी। शिकारी वही बूंदों को, सर्प के सड़े हुए पानी जो निकल रहा था पानी, उसी पानी को इकट्ठा करता और पीने की कोशिश करता। तो बचाने के लिए बाज झपट्टा मारकर उस पानी को गिरा देता था।
जब इस स्थिति को उस शिकारी ने देखा कि जो पानी नीचे गिर रहा था वो तो सर्फ का सड़ा हुआ पानी था, जो कि जहर है होता है सर्फ पूरा। फिर वो शिकारी बहुत पछताया कि इस बाज ने आज मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैंने उसी बाज को मार दिया। बहुत रोया, लेकिन जो मर चुका है वो रोने से कभी जीवित नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी कहानी। बिना पूरी सच्चाई को जाने कभी किसी पर उंगली ना उठाएं, कभी किसी के बहकावे में ना आए, बिना आँखों से देखे। कानों की सुनी तो कभी माने ही ना, क्योंकि आँखों पर भरोसा होता है और कभी कभी जो आँखों से दिखता है वो होता नहीं है। तो इसीलिए सोच समझ कर किसी पर उंगली उठाएं, किसी को दोषी बनाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और इस कहानी को एक लाइक अवश्य करें। पसंद आए